अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि मैंने A1 टेस्ट कैसे दिया और मुझसे एयरपोर्ट पर क्या क्या पूछा गया। बहनें जो थी वो टेंशन में थी, तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना लेती हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे A2 जो मेरी वीडियो थी A2 टेस्ट वाली, उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो इस वीडियो में भी मुझे बहुत प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लंबा नहीं खींचते इसको। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मैंने कैसे तैयारी की और मैंने कितने पैसे पे किए और मैंने कहाँ जाके इसका टेस्ट दिया, और साथ एयरपोर्ट पे मुझसे क्या क्या पूछा गया, कुछ डिफ़िकल्टी मुझे फेस करनी पड़ी या नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। A1 में जब हमने आपने सबसे पहले ना A1 के लिए कहीं भी तैयारी करने के लिए नहीं जाना, पैसे बर्बाद नहीं करने हैं अपने। आप लोगों से सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, इंट्रो के लिए पूछना है। तो इंट्रो आपने अपना घर पे ही तैयार कर लेना है। लाइक आपका नाम क्या है और आपके नाम के स्पेल क्या है, तो आपने वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना सिटी का नेम, अपना लाइक जिस एरिया में आप लोग रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने सेक्शंस होते हैं। इसके अंदर 4 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। 4 इस लिहाज से कि अगर इंट्रो पूछेंगे तो 4, अगर इंट्रो नहीं पूछेंगे तो 3। इंट्रो उनकी मर्जी है कि वो आपसे इंटरव्यू मतलब इंट्रो मतलब आपका नाम पता जो भी है वो पूछेंगे कि नहीं। तो दूसरे में आपसे वो कहेंगे, दूसरा जो सेक्शन होगा उसके अंदर होगा कि आपको एक टॉपिक देंगे, आपको कहेंगे आप 4 से 5 या 6 से 7 क्वेश्चन अपने पार्टनर से पूछें, तो आपने वो पूछने हैं। उसके बाद तीसरे में होगा कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपने डिस्कशन करनी है। डिस्कशन लाइक बातचीत करनी है आपस में, जैसे हम उर्दू या हिंदी में बात करते हैं ना एक दूसरे के साथ, वैसे अपने इंग्लिश में एक दूसरे के साथ बात करनी है, ऐसे जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं वैसे। तो उसके बाद एक होगा लिसनिंग के लिए। लिसनिंग में आपको सिर्फ एक ऑडियो होती है जो कि आपको सुननी पड़ती है, और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन उसके बारे में पूछते हैं। अब हम डिटेल में इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आप पास हो जाएंगे ईजीली इंशाल्लाह। अब वो इंट्रो में क्या क्या पूछेंगे। इंट्रो में सिर्फ आपका नाम होगा, आप स्पेल करके बताने हैं अपने नाम के, और उसके बाद आपका सिटी का नेम हो सकता है, या आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, या आपका जो रह रहे हैं जिस मतलब लाइक वो किस उसमें आता है, लाइक पंजाब में आता है या इस्लामाबाद में आता है, या इंडिया वाले हैं उनका दिल्ली में आता है, या इस तरह किसी चीज़ में आता है, तो वो आपने बताना है। बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते। मोस्टली वो सिर्फ नाम पूछते हैं और आपका स्पेल करना, और उसके अलावा कुछ नहीं पूछते। दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर हमें बताया जाता है, लाइक वो एक टॉपिक देते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया एक शॉपिंग पे हमें दे दिया टॉपिक, टॉपिक दे दिया। तो आपके साथ जो पार्टनर होता है ना, तो वो पार्टनर आपका मतलब लाइक आप घर से तो नहीं लेके जाते, वहीं पे सेंटर में ही आपको ना बस वो साथ नंबर्स दे देते हैं आपको वेटिंग एरिया में। तो नंबर्स के इंक्लूड आपके साथ दो, आपके साथ लड़की भी जा सकती है लड़का भी जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन है आपके साथ। तो वो आपको देंगे और आपने उससे क्वेश्चन पूछना है। आपने क्या पूछना है, डू यू लाइक शॉपिंग, वेयर मोस्टली यू गो फॉर शॉपिंग, या आपने कुछ और भी ऐसे पूछ लेना है कि आपको शॉपिंग के अंदर क्या क्या पसंद है, आप किस एरिया में जाके। आपने कोई भी क्वेश्चंस ना अपने से बना लेने, लाइक मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि विच ब्रांड डू यू लाइक फॉर शॉपिंग, डू यू लाइक शॉपिंग इन ब्रांड्स और लोकल एरियाज़। तो ऐसे करके आपने ना 4-5 क्वेश्चंस अपने माइंड में या पहले ही सेट करके जाने हैं कि अगर मुझसे ये फैशन के रिलेटेड पूछ सकते हैं, शॉपिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं, और स्टडी के रिलेटेड पूछ सकते हैं, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी फेमस चीज़ है, या आपके एरिया में कौन सा फेमस स्कूल है, या आपके एरिया में कितने स्कूल्स हैं। इस तरह करके ना वो आपसे पूछेंगे, तो उस पर आपने 4-5 क्वेश्चन है वही डू करके ना, डू यू हैव दिस, डू यू हैव डैट, तो उस पर आपने ना 4-5 क्वेश्चन बना लेने हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मतलब लाइक टॉपिक पूछेंगे ना, उस पर वही क्वेश्चन, बस चीज़ डिफरेंट ऐड कर देनी है, लाइक शॉपिंग ऐड कर देनी है, फैशन ऐड कर देना है, ऐसे कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद जो तीसरा है ना, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सेक्शन के बारे में। तीसरे सेक्शन में आपसे क्या पूछेंगे, तीसरे सेक्शन में आपको एक टॉपिक देंगे, उस पर आपने बातचीत करनी है, लाइक गप्पे मारनी है। आप कह सकते हैं तीसरे सेक्शन को कि गप्पे मारना अपनी ही लैंग्वेज में हम मारते हैं, लेकिन वो कहते हैं इंग्लिश में मारें उसी चीज़ को, ताकि वो देख सकें कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। अगर आपको बाहर जाके किसी के साथ इस तरह डिस्कशन करनी पड़े या बात करनी पड़े तो आप कर पाएंगे कि नहीं, उनका मोटिव ये होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे उन्होंने दे दिया कल्चर पे दे दिया आप लोगों को टॉपिक, या आपको दे दिया फैशन पे, तो आपने कैसे बात करनी है, आपने उसकी तरफ फेस टर्न करना है और आपने उससे पूछना है डू यू लाइक पंजाबी कल्चर, डू यू लाइक इंग्लिश कल्चर, विच कल्चर क्लोथ्स डू यू लाइक टू प्रेफर। और इस तरह करके आपने उससे कुछ बात करनी है, और जैसे ही आप उससे बातें कर रहे हो ना, या वो बातें आपसे कर रहा होगा, तो आपने या ओके और स्माइल फेस पे रहनी चाहिए। और आप लोगों ने बस कंटिन्यूसली ऐसे ही ओ डू यू लाइक दिस ब्रांड, ओ आर यू ऑल्सो लाइक दिस ब्रांड, ऐसे करके ना आप लोगों ने बातें करते रहना है, ताकि कॉन्फिडेंस में, बस उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है और आपकी लैंग्वेज आप क्या बोल रहे हैं वो चेक करना है, और कुछ ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बात करते जाना है, आप लोगों के उन्होंने टेंस चेक नहीं करने। आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उन्हें बस ये देखना है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं है,
बस उनका ये मोटिव होता है। अगर जहाँ पे आप स्टॉप करके वहीं पे उन्होंने देखने लग जाना कि ये क्या बोल रहा है, जब आप स्टॉप ही नहीं करोगे, कुछ भी बोली जाओ, कुछ भी बस इंग्लिश में बोली जाओ, तो वो आप लोगों को मतलब नोट ही नहीं करते। और उसके बाद तीसरा है, मतलब चौथा कहते हैं जिसमें लिसनिंग का, वो कहते हैं लिसनिंग में आप लोगों के पास 2 ऑडियोज़ होते हैं। आपको ना पेपर और पेन भी दे देते हैं वो, जिस पे आप लिखते जाते हैं कि अगर ऑडियो में है तो आपने क्या क्या चीज़ें उधर लिखनी है। तो ऑडियो आपको 2 सुनवाते हैं, जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऑडियो होती है। तो वो आपको बताते हैं कि ये ए ऑडियो इस बनने के लिए, और ए बी ऑडियो जो है वो इस नाम बता देते हैं ना कि इसके लिए है। तो आप लोगों ने वो ध्यान से सुना है ना, आप उसका उसका कर ले, लाइक ए का बी का कर दे, बी का ए का कर दे, तो आपने अपना नाम सुन के फिर वो ऑडियो सुननी है और आपने वो लिखते जाना है ना। और उसके बाद आपने पेपर पेन पे जब आप आपको देंगे ना, तो आपने लिख लेना चाहिए, लाइक ऑडियो में आपको बता रहे, तो ऑडियो के अंदर ना वो नाम हो सकता है किसी का, टाइम हो सकता है, डे हो सकता है, या सन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने वो पेपर के ऊपर बस जैसे ऑडियो सुन रहे हो जल्दी जल्दी लिखी जाना है ना। तो जब आपने टेस्ट देने जाना है, उससे 1-2 दिन पहले आपने ना यूट्यूब पे सर्च करके A1 टेस्ट ऑडियोज़, तो आपने वो सारी सुन लेनी है। तो जिससे आपकी ना ऑडियो सुनने की ना जो सलाहियत होगी ना, वो आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी। या आप लोग ऐसे किया करें, इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे या इंग्लिश में मतलब कुछ क्लिप्स वगैरह देखेंगे ना, कुछ भी, चलो आपको A1 की वीडियोस नहीं मिल रही, तो आप इंग्लिश में कोई भी क्लिप्स देखेंगे, आप कहेंगे चलो मैं इसका नाम और हर चीज़ नोट कर लेती हूँ ना। तो उससे आपको ना ऑडियो सुनने की, मैंने तो 1 सेकंड में मतलब मेरी ऑडियो, लाइक मैं किसी को अगर सुनती हूँ ना, इंग्लिश आदमी को, मेरी सुनने की कैपेसिटी, लाइक मुझे बहुत जल्दी उनकी चीज़ें समझ आती है। बोलना डिफ़िकल्ट है, बट मुझे सुनना बहुत, लाइक हर चीज़ उनकी समझ आती है, चाहे वो जितना फास्ट एक्सेंट हो, चाहे जो मर्जी एक्सेंट हो उनका, तो मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती हूँ इस वजह से। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डिफ़िकल्टी कहाँ फेस करनी पड़ती है A1 टेस्ट में। जब हमारे साथ जो पार्टनर होता है ना, वो माशाअल्लाह से बिल्कुल भी उसको इंग्लिश नहीं आती, तो हमें इन डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हमें अलर्ट रहना पड़ता है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, वो फंस के बोल रहा होता है। तो जिसकी वजह से ना हमें जो भी, लाइक उसने अगर शॉपिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपने जैसे आपको समझ आ रही है कुछ भी, तो आप अपना आंसर दे दें। उसके पूरी बात करने का वेट मत करें, आप अपना आंसर दे दें, क्योंकि मतलब टाइम लिमिट तो नहीं होती, लेकिन उनके पास इतना होता है कि उन्होंने लाइक 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये सारा कुछ डन हो जाता है ना। तो इस वजह से आपने ना अपना आंसर दे ही जाना है। वो आपको पास कर देगा, वो रह जाएगा तो उसकी मर्जी है, लाइक उस पर है। तो जैसे अब ना तीसरे सेक्शन में मैं आपको बताया डिस्कशन या बातें करनी पड़ती है, तो आपने अपनी तरफ से सारी बातें करते जाना है। अगर वो बातें करने वाला है तो फिर तो आप इजीली पास हो जाएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो आपने खुद ही बस बातें करते जाना, फिर बातें करते जाना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टिप्स। और ये सेशन जो होता है ना, कितने मिनट का होता है, ये सेशन होता है 10 मिनट का, लेकिन आपको आई थिंक आधे घंटे पहले वो बुला लेते हैं। तो आप लोगों ने जब वेटिंग एरिया में बैठना है ना, तो उसके बाद आपने मतलब आपको बिठा देते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे लड़के और लड़कियां होते हैं। आप लोगों ने उस वक्त बातें करना उनसे स्टार्ट करना है, ताकि आप लोग देख सकें, वो भी इंग्लिश में, ताकि आप लोग देख सकें आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। जब आप उनसे बातें करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप हो जाएगा। तो आप जब रूम में जाएंगे ना, तो आपको आप बहुत स्मूथ लगेगा। जब आप पहले ही चुप करके डर के बैठे होंगे ना, तो आपसे अंदर जाके भी कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आप फुल नर्वस होंगे। तो वो ना एक लेडी या लड़का या लड़की बैठे होते हैं, फुल अंग्रेज टाइप होते हैं, तो आप लोगों ने उधर जाके बैठ जाना है, और साथ फुल कॉन्फिडेंस में, बिल्कुल घबराना नहीं है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के मतलब टिप्स मैंने पहले भी बता दिया कि आपने उस वक्त पहले बातें करना है। दूसरी टिप ये है कि आपके पास, आप लोगों ने वेल ड्रेस्ड होके जाना है, फुल मेकअप थोप के नहीं लाइक मैं ये नहीं कह रही कि फुल मेकअप शेकअप करके जाना है, लाइक फुल ड्रेसअप होके जाना है, अच्छा से अपनी ड्रेस पहना हो आपके अंदर। जब आप खुद ही ड्रेसअप अच्छा होके जाएंगे, आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होगा, तो आप उधर जाके भी अच्छे से बात कर पाएंगे। आप लोगों ने लाइट सा ही मेकअप जैसे कर लिया है, अगर आप बाल कवर करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बाल खोलते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। बस कपड़े अच्छे हों और आप लाइक दिखने में वेल प्लेजेंट और मैनर्ड वाले लग रहे हो ना, तो उस पर ही आपको मैं कहती हूँ आधा टेस्ट आपका पास है ना। और उसके बाद और क्या, हाँ जी, 10 मिनट का ये टेस्ट होता है। और जैसे वो बस क्वेश्चंस वगैरह इस तरह पूछते रहते हैं। जब वो है ना, वो डिस्कशन वाला होता है ना, एक टॉपिक देते हैं बात करनी है, वो सिर्फ 2 मिनट का होता है, तो 2 मिनट आपने बात करनी होती है। और इस तरह करके ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, और आप ये इजीली पास कर पाओगे एवरीवन। क्या एयरपोर्ट में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने पहले ट्रैवल किया है प्लेन पे, तो आप लोगों के लिए इजी है। अगर आप लोगों पहली दफ़ा ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आप मत घबराएं। बस यहाँ मत, पाकिस्तान में अगर या इंडिया में आप लोग जा रहे हैं ना, तो उधर एयरपोर्ट पे तो आपसे कुछ नहीं पूछ रहे ना। मतलब जब आपने यूके में पहुँच गए हैं ना, तब एक तो है ना कि हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट तो होता नहीं है, तो हमें मैं जब गई थी तो मुझे 2.5 आवर सिर्फ क्यू में ही वेट करना पड़ा था।
जब क्यू में हम वेट करते थे तो आगे जो बंदा बैठा होता है जो पूछ रहा है, तो वो इतना थक चुका होता है ना पहले ऑलरेडी, तो उसने क्या आपसे पूछना है। तो क्यू बहुत बहुत लंबे होते हैं। तो अगर लंबा क्यू होगा तो आपसे मतलब लाइक सिर्फ आपका नाम और कहाँ जा रहे हैं वो पूछेंगे। अगर क्यू छोटा होगा तो डिपेंड कर सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा पूछ लें। बस ये है कि वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डरना है या कुछ है, वो कुछ भी नहीं पूछते। सिर्फ आपका नाम पूछ सकते हैं, किस एरिया में जाना है, स्पाउस के तौर पर जाना है, और आपने मतलब आपके हस्बैंड का नाम पूछ सकते हैं। और इन्होंने कुछ तो मेरे साथ तो मेरे स्पाउस मतलब लाइक मेरे हस्बैंड थे, तो फिर भी वो मेरे साथ क्यू में खड़े हुए थे। उनको उनके पास तो ग्रीन कार्ड था, तो वो ऑलरेडी मतलब वो उधर ग्रीन कार्ड के लिए ऐसे होता है कि सिर्फ दूसरी लाइन होती है, टिक करनी पड़ती है। मतलब वो बस पासपोर्ट का अपना ना एक बस उनके कंप्यूटराइज समथिंग कुछ बना होता है, वो दिखाओ और चले जाओ। हमारा ये होता है कि हमें वो काउंटर्स बने होते हैं, वहाँ पर जाना पड़ता है। वो आप हमसे कुछ पूछते हैं, हमारा फेस देखते हैं, मतलब वो मैच करते हैं, उसके बाद हमें परमिशन मिलती है अंदर जाने की। तो वो इतना लंबा क्यू था जब मैं गई थी ना, तो वो इतना कुछ पूछ नहीं, बस आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, आई थिंक वो यूके में इंटर हो सकते हैं, वो वकील के थ्रू, मतलब जो यहाँ से आपको वीज़ा यूके में या यूएसए से आपको वीज़ा वो करते हैं ना, तो उनके पास वो जब वीज़ा लग जाता है तो एक आई थिंक डॉक्यूमेंट आता है, लाइक पेपर आता है, तो वो उनके पास होना चाहिए, वो दिखाना पड़ता है उधर। ये सीन है। तो मुझे अब इतना याद नहीं, लेकिन आई थिंक ये ही सीन है सारा। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराने, ऐसे कुछ भी चेक नहीं करते, कुछ भी नहीं पूछते वो आप लोगों से। उसके बाद ये सीन होता है कि जब आप यूके में एंटर हो चुके होते हो ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को जाके अपना रेजिडेंट कार्ड लेना पड़ता है और साइन करना पड़ता है। तो आप लोगों ने 24 घंटे से पहले ही आपने वहाँ पे चले जाना है और जाके अपना साइन करना है, और साथ बस वो रेजिडेंट कार्ड ले लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर रह सकते हैं इजीली, जितना भी आपका उधर टाइम मेंशन किया हुआ है। तो आई थिंक अब मैंने आपके सब सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। अगर नहीं भी दिए मैंने, कुछ रह गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज राशि लाइटिस। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को डिटेल से सारा बताऊंगी कि जब हम पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मतलब हमारे पास होनी चाहिए, तो हमारा वीज़ा पहली दफ़ा में ही लग जाता है, हमें एक बार बार अप्लाई करना नहीं पड़ता, रिजेक्ट नहीं होता। मैं जो आपको लिस्ट बताऊंगी, आप लोगों ने अगर वो फॉलो की तो आपको पहली दफ़ा में ही लग जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं होगा। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।